ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है। प्राइमरी स्कूल किराए के बिल्डिंग में उन्होंने स्टार्ट किया। आज वो बहुत से विद्यालय हैं। पूर्वांचल का एक पिछड़ा जिला है, यहाँ बच्चों को भटकना ना पड़े। शिक्षा को कभी बिजनेस नहीं बनाना। पूरे आजमगढ़ जनपद को ही चुना जेई की, नीट की, कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा पुलिस को बुला दिया तो मदर फादर को भी जेल हो जाए। जितनी फीस होती है उससे ज्यादा गवर्नमेंट सैलरी में खर्च कर रही है, लेकिन वो टीचर्स पढ़ाते नहीं है, स्कूल जाते नहीं है। हमने नया एक कोर्स लिया है, सैनिक स्कूल। इस खबर के प्रायोजक है होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। मैं साक्षी पांडे। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे बच्चों की शिक्षा, अधिकार और कल्याण के बारे में। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हमने बात की ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना सन 1977 में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी ने की थी। वो स्वयं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। तमाम गवर्नमेंट सेवाओं में उन्होंने पहले जॉब किया था। वो सेना में भी काम किए थे, और जब सेना का इंटरव्यू दे रहे थे तो उनको ये महसूस हुआ कि जो इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है, और जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको इम्पोर्टेंस कम मिलती है, उनको कम वेटेज दिया जाता है, उनको कम मार्क्स दिया जाता है। तो उनके मन में एक चीज थी कि कभी अगर हमको समय मिला तो मैं अपने जनपद में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलूंगा। वो सिवली कॉलेज में जो प्रोफेसर थे, उनको समय मिला, तो समय को देखते हुए सन 1977 में उन्होंने ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना कराई, जिसमें उसको रजिस्टर्ड कराया, और एक छोटा सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल किराए के बिल्डिंग में उन्होंने स्टार्ट किया, और पूरे जनपद से वो बच्चे वहाँ आते थे, पढ़ते थे, और कारवां बनता गया। आज वो इस सोसाइटी के तहत बहुत से विद्यालय हैं, जो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का गर्ल्स विंग, उसके बाद प्रोफेशनल कॉलेज में डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, और डिग्री कॉलेज, जिसमें सारी कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीएड, बीकॉम, एलएलबी, और टेक्निकल कोर्स में पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। उनका मानना था कि हम बच्चों को समाज में शिक्षा दें, वन रूफ, अंडर वन रूफ, नर्सरी केजी से लेकर पीजी तक हम एजुकेशन दें। हमारे जो पूर्वांचल का एक पिछड़ा जिला है, यहाँ बच्चों को भटकना ना पड़े, बच्चे यहाँ से पढ़ करके और अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा करें। जी, बहुत अच्छी बात है त्रिपाठी जी। सबसे पहले दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि बच्चों के बीच में कंपटीशन होता था कि हिंदी मीडियम के बच्चों को कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज्यादा मिलती थी। आज भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के करियर को लेकर, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा चिंता में रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में आपकी संस्था किस प्रकार से कार्यगर है बच्चों के लिए? देखिए, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस नहीं है। हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, उसका भी योगदान है, लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो आज हमें इंग्लिश में ही अवेलेबल है। उसको पढ़ना, अगर हमको विश्व स्तर पे हमको जाना है तो हमें इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। और आज आपने देखा, जिसे साइंस है, हिंदी में टफ है, बच्चे नहीं समझ सकते, इंग्लिश में वो आसान है। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आज भी है, मतलब बहुत ज़्यादा है आने वाले फ्यूचर्स में, और ये इसका रिजल्ट है जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। आज लाखों बच्चे उस स्कूल से पढ़ करके पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और
इसका रिजल्ट है कि आज स्कूल में पहला स्कूल था ये जी इंग्लिश मीडियम का, अभी बहुत से स्कूल हो गए हैं जी जो लोग अपना दे रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। एक स्कूल सिर्फ नहीं सारे बच्चों को पढ़ा सकता, तो अच्छी बात है, सारे लोग समाज के जागरूक हुए हैं देख करके और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और स्कूल खोल रहे हैं। बहुत सही बात है। पर जैसे कि आपकी जो संस्था है वो बच्चों के शिक्षा और उनके कल्याण के लिए किस प्रकार की योजनाएं लेकर आती हैं, किस प्रकार की गतिविधियां करती हैं? जैसे बहुत सारे संस्थाओं में देखा जाता है कि कैंपस लगाए जाते हैं, उनको अवेयर किया जाता है, तो ऐसा कुछ? जो हमारे बड़े भाई थे स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी का मानना था जी कि शिक्षा को कभी बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, शिक्षा को समाज के हित के लिए सबको आवश्यक है। अगर गांव का गरीब बच्चा है तो वो भी शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए उन्होंने पूरे आजमगढ़ जनपद को ही चुना। वो चाहते तो पूरा प्रदेश के सारे जनपदों में स्कूल खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आजमगढ़ पूर्वांचल का पिछड़ा जिला है, हमें जो कुछ करना आजमगढ़ में करना है। आजमगढ़ के लिए हमने संकल्प लिया कम से कम एक जिले का विकास करें। हम यहाँ भी जाए वहां जाए और पता चला कुछ नहीं कर पाए। तो जो गांव के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले, उसके लिए उन्होंने 40 किलोमीटर के रेडियस में बसेस चलाई और वहां से बच्चे अगर वो चाहते तो शहर के बच्चे ही स्कूल में भर जाते, जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने 40 किलोमीटर रेडियस को चुना और वहां से गांव के जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी आए। और अच्छा, गांव के बच्चों में टैलेंट बहुत है, बस उनको मौका नहीं मिल पाता। गांव में इंग्लिश स्कूल नहीं है, गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो ये सब देखते हुए उन्होंने बस की सुविधा दी, जिससे बच्चे गांव से आए और पढ़े। बहुत गांव के बच्चे आज अच्छे अच्छे पदों पर अपना सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल। सर, हमने बात की कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए, पर एक जो बहुत मूल्य चीज है कि आज जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, बच्चों में संस्कार कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स भी कभी कभी परेशान होते हैं कि बच्चों को चीजें कैसे सिखाई जाए, कैसे समझाई जाए। उस क्षेत्र में आपकी संस्था बच्चों को कैसे जागरूक करेगी? शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है जी इसीलिए हम अपने यहाँ भी कहते हैं कि असेंबली होती है, असेंबली में कभी कभी मैं खुद बच्चों को एड्रेस करता हूँ कि असेंबली में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके सीनियर बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, उसमें सारे नए नए उसमें चीजें बताई जाती है, बच्चों को इतिहास भी पढ़ाया जाता है, न्यूज कैसे पढ़ी जाती है वो भी चीज बताई जाती है। तो सारी चीजें ये स्कूल में ही संभव है। शिक्षा जो है, आजकल लोग व्यवसायिक हो गए हैं, तमाम कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, रोजगार परक जैसे खाली उनकी शिक्षा दे रहे हैं, जेई की, नीट की, कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही नहीं होना चाहिए जी बच्चों को पढ़ाने के लिए जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 8 सब्जेक्ट हो, उनका प्रतिभा विकसित होनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, तब देश का कल्याण होगा। अभी हम गए थे, जो AKTU यूनिवर्सिटी है वहां के वाइस चांसलर से मिले, तो उन्होंने कहा कि आजकल तो और भी विकास आ गया है, AI का जी आ गया है, नया रूप आ गया है, जो बच्चों को खाली सिर्फ पढ़ा दे रही है, सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा है, अच्छे से पढ़ा दे रहा है। आने वाले, उन्होंने बताया आने वाले दिनों में स्कूल बंद हो जाएगा। हमने कहा नहीं कुलपति जी, बिना स्कूल के किसी का विकास नहीं हो सकता। AI असेंबली नहीं कराएगी, AI संस्कार नहीं देगा, AI स्पोर्ट्स नहीं कराएगी। तो बच्चों का स्कूल में मानसिक विकास होना चाहिए, फिजिकल विकास होना चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इसीलिए स्कूल में सब स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम भी सिखाए जाते हैं, बच्चों के सारी तरफ से विकास हो, सारी प्रतिभा निखर के आए। तो शिक्षा कभी रोजगार पर बच्चा तो रोजगार सीख ही लेगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा वो IAS भी क्रैक करेगा, PCS भी क्रैक करेगा, मेडिकल में भी जाएगा, इंजीनियरिंग में भी जाएगा, उसको जॉब तो मिलनी। टैलेंट को कभी बेरोजगार टैलेंट नहीं रह सकता। तो कभी भी रोजगार परक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बच्चों की प्रतिभा, उसका टैलेंट को विकास करना चाहिए। बिल्कुल। एज अ सीनियर पर्सन और टीचर और मैनेजर होने के नाते जो चाइल्ड राइट्स की हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि अभिभावकों के अंदर और बच्चों के अंदर क्या बदलाव आया है अपने अधिकारों को लेकर के? देखिए, बच्चों का तो अधिकार, हमारा मानना जैसे USA में है जी बच्चों को, हम तो वहां भी गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, हमने तीनों स्कूल देखा, वहाँ चार्टर्ड स्कूल भी देखा, प्राइवेट स्कूल भी देखा, गवर्नमेंट स्कूल भी देखा। वहां जैसे कोई डिसिप्लिन है ही नहीं है, बच्चे को पूरी फ्रीडम है। अगर बच्चा पुलिस को बुला दिया तो मदर फादर को भी जेल हो जाती है। फादर अपने बच्चे को डांट नहीं सकता,
इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए बच्चे को। ड्रेस में हमने देखा, बच्चे चाहे जिस ड्रेस में आए, क्लास में पढ़े या ना पढ़े, पीछे जाके सो रहे हैं, जग रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान कल्चरल एक्टिविटीज का देश है। यहाँ पे तो सारे संस्कार सिखाए जाते हैं। आज हमारे संस्कार को सारे देश अडॉप्ट कर रहे हैं, योगा को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बच्चों को संस्कार बहुत जरूरी है। अधिकार तो उनको जब वो बड़े हो जाएंगे, वो समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो खुद ले लेंगे। उनको तो जब गवर्नमेंट सेवा में आएंगे या अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो सारे अधिकार है उनको। अधिकार उनको फ्रीडम है, उनको खाने पीने दिया जाए, उनके हिसाब से उनको मनोरंजन करने दिया जाए। इतना भी टीका टप्पणी ना किया जाए कि बच्चे जो है मानसिक रूप से ग्रसित हो जाए। आजकल इसी वजह से जो गार्जियन बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आज दिन देख रहे हैं बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इतना मेंटल प्रेशर भी ना दिया जाए, उनको उनके अधिकार को दिया जाए। लेकिन बहुत ज्यादा अधिकार भी गार्जियंस को हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। आजकल जो आ गया है, मोबाइल युग आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, इसमें बहुत सी अच्छी भी चीजें, खराब चीजें। तो गार्जियन को सचेत रहना पड़ेगा कि हमारा बच्चा अच्छी चीज सीख रहा है कि खराब चीज। अगर खराब चीज सीख रहा है तो उसको टोकना पड़ेगा, अच्छी सीख रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। सर, एज यू मेंशन, जब फर्स्ट टाइम मैंने आपका स्टार्ट किया था तो आपने कहा कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। आज के दौर में भी हम देखें तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो मिड में ही अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं या किसी तरह के रोजगार स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है, उनको कैसे इस फील्ड में आगे लाया जाए, उनके लिए क्या किया जाए? हर स्कूल का कर्तव्य है। वैसे प्राइवेट स्कूल पहले नहीं था, अब तो गवर्नमेंट की वजह से RTE आ गया है जी। हर बच्चे को 25% जो भी स्कूल खोला है उसको 25% गरीब बच्चों को देना है अपने यहाँ जगह। ये मैंडेटरी हो गया है। हम लोग भी अपने यहाँ 25 बच्चे को बहुत कम फीस पे, जो गवर्नमेंट बच्चे फीस नहीं देते, उनकी फीस गवर्नमेंट देती है, और 25% बच्चे। और हमने देखा ITI में भी बहुत बच्चे जो आते हैं ना, गरीब घर के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, फर्स्ट पोजीशन लाते हैं, सेकंड पोजीशन लाते हैं। तो हम लोग तो ये तो कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहा है। अब गवर्नमेंट तो गरीबों के लिए नहीं, पूरा जो प्राइमरी, हालांकि एजुकेशन देखिए फ्री होना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो ये निर्धारित किया गया कि 3 चीजें फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन, न्याय और स्वास्थ्य। लेकिन हमारा देश अभी विकासशील देश है नहीं, विकसित देश है। उतना फंड नहीं है कि गवर्नमेंट शिक्षा फ्री दे, हेल्थ की सारी सुविधा दे, फिर भी गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन खिलाफ है, आज देख रही है इस कगार पे आ गए कि जितने प्राइमरी स्कूल है उनको बंद करना पड़ रहा है, उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है। तो इसको NGO प्राइवेट लोगों को दे दे, गवर्नमेंट की भी मंशा है अच्छे से चले, बच्चों को पढ़ना है, गवर्नमेंट उनकी फीस दे दे। जितनी फीस होती है उससे ज्यादा गवर्नमेंट सैलरी में खर्च कर रही है लोगों को, लेकिन वो टीचर्स पढ़ाते नहीं है, स्कूल जाते नहीं है। वही चीज जो स्कूल अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको उनकी फीस दे दे, स्कूल पढ़ाएंगे बच्चे, उनको लाभ मिलेगा, गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाएंगे। और शिक्षा तो हमेशा, चाहे गुरुकुल में रहा हो, प्रतिभा, गुरुकुल में भी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता था, तो आज भी है। जो बच्चे टैलेंटेड, हम ही लोग हैं, हम लोग स्कीम करते हैं, हमारे यहाँ जो 90% से बच्चा ऊपर पाता है उसकी स्कूल की फीस भी फ्री है, उनको हम बुक्स देते हैं। तो टैलेंट को, उसकी प्रतिभा कभी रोकी नहीं जाती, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। सर, आप कुछ हमारे दर्शकों के साथ ऐसा साझा करें जो आपकी संस्था ने अभी हाल ही में कोई इनिशिएटिव लिया हो या कोई प्रोग्राम लॉन्च किया हो, ऐसा कुछ? हम लोग तो सारी एजुकेशन फील्ड कर ही रहे हैं। अभी हमने नया एक कोर्स लिया है, सैनिक स्कूल, जो पूरे देश में अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने एक स्कीम लागू की है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी सैनिक स्कूल देंगे और वो अच्छा चलाएंगे। तो उन्होंने अभी हर एक मंडल में एक स्कूल की स्थापना की व्यवस्था की है। अभी प्रयोग के तौर पे 100 स्कूल पूरे देश में अभी लागू किए गए हैं, जिसमें यूपी में 5 स्कूल मिला, 5वां आपका आजमगढ़, हम लोग भाग्यशाली का आजमगढ़ में सैनिक स्कूल खुल रहा है। और आपके बच्चे सैनिक स्कूल में सारी चीजें सिखाई जाती हैं, हेल्थ से लेकर के और टैलेंट तक। ज्यादातर वहाँ स्पोर्ट्स का फोकस किया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि बहुत लोगों का गलत फहमी है कि बच्चा सैनिक स्कूल पढ़ के सेना में जाएगा
हम बच्चों को सेना में भेजें कि ना भेजें, आजकल जो सेना का है कि अब बच्चा कोई निश्चित नहीं है लाइफ की, बॉर्डर पर लड़ रहा है, गोली लग गई मर गया, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई तो बेसिक पढ़ाई होती है, उसमें यही सीबीएसई कोर्स रहता है। बच्चा वहां से सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, आईएएस सिविल सर्विसेज भी क्रैक कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन उन बच्चों का फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और बच्चा फिजिकली बहुत फिट रहता है, मेंटली बहुत फिट। सर द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट कि आप हमारे जी इंडिया न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को, अभिभावकों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो गार्जियनों से कहेंगे कि बच्चों को प्रति लापरवाह न रहें। बच्चे ही घर की धरोहर हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ आदमी करता है, कमाता है कि हमारे बच्चे ही आगे बढ़े। उन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, उस पर लापरवाह ना हो, इतनी अपनी लाइफ वेस्ट ना कर लें, क्योंकि इस बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 घंटा रहता है, बाकी 18 घंटा तो घर में रहता है। उसकी केयर तो गार्जियन को ही करना है, तो वो अलर्ट रहे हमारा बच्चा क्या कर रहा है, समय से उसको जगाना बच्चे को ही है। कहा गया है कि माँ जो है बच्चे का अलार्म होती है, बच्चे को जगाती है सुबह, सबसे पहले वही बच्चे की उठो, देर हो रहा तुम्हें स्कूल जाना है। और माँ ही सब प्रथम शिक्षिका भी होती है, पढ़ाती भी है बच्चे को, पहला ट्रेनिंग बच्चे को ही देती है, सारा संस्कार वो देती है। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि वो माँ बाप बच्चे का गुरु भी होता है, टीचर भी होता है, उनका बाप भी होता है, उससे तमाम आशाएं जुड़ी होती है कि हमारा बच्चा, उस पे जो भी बच्चा जाता है उसको गर्व महसूस करता है। तो ये स्कूल के साथ साथ स्कूल की जिम्मेदारी तो जो है ही है, लेकिन माँ बाप की सबसे बड़ी अपने बच्चे की जिम्मेदारी है। जो माँ बाप अपने बच्चे के प्रति लापरवाह है वो लापरवाही नहीं करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये थे ऑल इंडिया चिल्ड्रन एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, जिन्होंने बच्चों के अधिकार, कल्याण और उनके जीवन में बदलाव किस तरह से लाए जा सकते हैं उस पर बात की। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इससे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। इसी तरह के विशेष कार्यक्रम के लिए जुड़े रहिए जी इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं साक्षी पांडे आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, where every step is happiness। जहां तमसा बहती है वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब तकराएगा सच से। बिना डरे, बिना झुके, आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।